कटैया गोट। ये कौन सा विधानसभा है? ये पिपरा विधानसभा है। आप किनको वोट दीजिएगा? हम राजद गुलाटे छाप। अभी का जो वर्तमान में सरकार है नीतीश का, हाँ। इससे आप खुश हैं कि नाराज हैं? हम बहुत नाराज हैं। कैसे? ऐसे जैसे कि वो आज तक जो भी काम किया वो अपने लिए जो कहते हैं अच्छा काम किया और मेरे देश के प्रति जो आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया, उसके एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो मेरे संविधान में क्या अत्याचार हो रहा है, ये गरीबों को किस तरह से वोट भेजा गया, इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ से नया कैंडिडेट जो है आपको विधानसभा में उभर के, क्या उनको आप वोट दीजिएगा? एकदम देंगे, नहीं को दीजिएगा? एकदम देंगे। पार्टी में आया जो भी हो उसको वोट देंगे। आपका प्रमोद कुमार, घर कटैया, कौन सा विधानसभा है ये? पिपरा। अभी जो इलेक्शन का दौर चल रहा है चाचा, तो आप कौन सा पार्टी को वोट दीजिएगा या आदमी को वोट करिएगा? पार्टी तो हम लोग सब दिन से हैं, समाजवादी आंदोलन से लेके और आज जो व्यक्ति समाजवादी धारा से कट के आते जाता है उसी को पार्टी को वोट, इस गाँव का लोग करता तमाम आ रहे हैं। हम लोग लालटेन सबको वोट करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को। अभी जो प्रेजेंट में सरकार है नीतीश और बीजेपी का, क्या इससे आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? एकदम परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप लोग तो इंटरव्यू लेते हैं लेकिन यह आवाज़ दिल्ली तक पहुंच नहीं पाता। अगर आप लोगों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचता, आज सोशल मीडिया पर वार आप लोगों के खिलाफ में खड़ा है, लेकिन आप लोग ये हम जो कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार 2016 में जब नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर को, तो सबसे पहले धन्यवाद देने वाला नरेंद्र मोदी को यही था। और नोटबंदी से और 2017 में जीएसटी लागू हुआ यहाँ पर, कुछ समय महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, ये कहते थे कि उलट जाएगा, एक देश वन नेशन वन टैक्स। क्या हो रहा है जीएसटी के माध्यम से? आज 47,872 करोड़ जो जीएसटी मद का पैसा है उसका हिसाब नहीं है। क्या पूछता है भारत सरकार, हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। और नीतीश कुमार के माध्यम से ये जो केंद्र की सरकार है ये लूट मचाए हुआ है। 28 लुटेरे इस देश से भागा है पैसा लेके, बैंक का पैसा, उसमें 27 तो गुजरात का चोर है, गुजरात का लुटेरा है। और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाता है तो वही लुटेरा इसके बगल में खड़ा रहता, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी। विजय माल्या का फाइल चोरी हो जाता है और हम सौगंध इस मिट्टी का खाते हैं, हम देश बिकने नहीं देंगे, यही मोदी कह के गया था दिल्ली। जो व्यक्ति ये कहा था हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, जो हम चीन के द्वारा हड़पी हुई भारत माँ की भूमि को हम वापस लेंगे, क्या हो रहा है? क्यों लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन भीतर घुस गया है? क्या हो रहा है? आप लड़ सकिएगा चीन से? आपका जीडीपी का रेट, जब जीडीपी का ग्रोथ, जब जीडीपी नीचे गिरा तो चीन तुरंत सीना तान दिया। आप मुकाबला कर सकिएगा? यही सब कारण है कि आप हाँ, एकदम वोट नहीं देंगे। और हम तो कहते हैं कि इस देश के 85% तो गरीब गुरुआ है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, मजदूर है, किसी को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा तो नहीं है लोग, हो सकता है कल पैसे से बिक जाएगा। और पैसे से बिक रहा है ना, पैसा जा कहाँ रहा है? जीडीपी गिर क्यों रहा है? बैंक से लूट के कहाँ जाता है माल? ऐसे नहीं होता है। अगर कानून का लाठी जिस चौकीदार को होता है, उस चौकीदार को आदमी क्रिमिनल जब देखता है, राइफल वाला क्रिमिनल, तो उस चौकीदार से डर लगता है उसको। और पैसा लोग बैंक का पैसा लूट के भाग जाएगा। ये सारे खेल हो रहा है ऊपर से। जितना भी संवैधानिक संस्थान है देश का, सब ध्वस्त हो चुका है। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कैग हो, एनएसओ हो, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन हो, सारे संस्थान ध्वस्त है। डेटा क्यों नहीं आ रहा है? ये सारे लोग कह रहा है कि सही डेटा नहीं भारत में उपलब्ध है। दुनिया का जो देश है वह कह रहा है कि विगत कुछ वर्षों से भारत का सही डेटा नहीं मिल रहा भारत से। चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक का आदमी हो, सारे लोग इल्जाम लगा रहा भारत। कितना दिन छिपा के रखिएगा अपने कमजोरी? क्या यहाँ का लोग मेहनत कश नहीं है, काम नहीं करता है? आप एग्रीकल्चर, आज जो कृषि का ये 3 बिल आया है, मजदूर अधिनियम जो आप पास किए हैं, क्या किए हैं? मजदूर के लिए वो अधिनियम पास हुआ है। काम का घंटा का कोई ठिकाना नहीं, मजदूर का कोई, मजदूरी का कोई ठिकाना नहीं।
ये तमाम चीज़ है जिसके खिलाफ हम लोग वोट देंगे और लोगों से अपील करेंगे कि यही मौका है, वोट दीजिए और सरकार बदलिए। कौन विधानसभा है? त्रिपुरा विधानसभा। त्रिपुरा विधानसभा। आपका उम्र क्या कितना होगा? लगभग 60 वर्ष। तकरीबन 13-14 बार तो आपको गिराए होंगे। गिराए होंगे। ये बात बताइए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, ठीक, इसमें फर्स्ट फेज में कहीं नॉमिनेशन हो रहा है, कहीं प्रचार प्रसार हो रहा है, सेकेंड या थर्ड में आपके यहाँ भी नॉमिनेशन होगा। तो ये बताइए, चाहे आप जो जीबी है, आप पार्टी को वोट दे रहे हैं या कोई कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं? देखिए, हम लोग तो पार्टी का वोट देते हैं। तो इस बार किसको मन बनाए हुए वोट देने का? हम लोग तो आरजेडी का आदमी है, आरजेडी को ही वोट देते सब दिन से। एक बात बताइए, क्या यहाँ तो बिहार में नीतीश का भी सरकार तो अच्छा है? देखिए, नीतीश के सरकार जो चल रहा है तो चलिए रहा है, लेकिन विकास और ये जो है ना शिक्षा का, इसमें बहुत स्तर गिरा हुआ है, खास करके शिक्षा में। बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसी कारण से वैसे भी सब आदमी को इसका बहिष्कार करना चाहिए नीतीश के। इसको हम तो कहते समझा बिहारवासी को इसको वोट नहीं देना चाहिए। इस यही मुद्दा है। वैसे हम लोग तो आरजेडी का आदमी भी है। आरजेडी का तेजस्वी जी नए और नौजवान नेता हैं, और ये इन्होंने घोषणा किया है कि हम अगर हमारी जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे। इन्हीं सब के चलते आप सरकार मानना चाहते हैं। तो कम से कम देखा जाए, तेजस्वी को भी वो एग्रीमेंट किया मौखिक कि भैया हम अगर हमारी सरकार बनती है, हम जो है तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसी सब उम्मीद को लेके हम लोग जो है तो एकदम तहे दिल से तेजस्वी को वोट करते हैं। क्या आपका? मेरा नाम दिवाकर प्रसाद यादव। ये त्रिपुरा विधानसभा है। आपका कितना उम्र है सर? 60 के ऊपर है। 60 के ऊपर। तकरीबन 11-12 बार वोट गिराए होंगे आप? ज़्यादा चांस नहीं मिला क्योंकि मैं डिफेंस कैडर से हमारा डिफेंस में था, तो उतना चांस नहीं मिला, पर 4-5 बार गिराया हूँ। ये बताइए चाचा, कभी चुनावी माहौल चल रहा है, आप एक अच्छे पद से रिटायरमेंट होके आए हैं, आपका सोच कहीं इनसे हट के है, आप ये बताइए कि पार्टी विशेष पे वोट दीजिएगा या कोई निर्दलीय कैंडिडेट आपके यहाँ अच्छे उभर के आएंगे उनको वोट करिएगा? देखिए, हम 74 के आंदोलन में भी थे। जब आंदोलन शुरू हुई थी उस समय बिहार की स्थिति क्या थी? उस समय सामंतवाद था, जातिवाद था, और उस सामंतवाद और जातिवाद, खास करके पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, ये जितने थे ये बहुत नीचे चले गए। इसको ऊपर उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। अभी 15 साल बनाम 15 साल का प्रचार चल रहा है। 15 साल आपने देखा है, 15 साल हमको देखा है, लेकिन पिछला जो 15 साल था वो सिर्फ एक आदमी का नहीं था। वो 15 साल जनता पार्टी, जनता दल, राजद सब मिल करके था, और उसमें सबकी भागीदारी थी। लेकिन नीतीश जी का भागीदारी 15 साल पूरे है। अंतर ये है कि जब लालू जी का शासन था उस समय हम लोग, खास करके पिछड़े जाति के लोग, जब पढ़ने लिखने के लिए जाते थे तो नाम बदलना पड़ता था। अगर पिछड़ी जाति के हैं और अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें अपना नाम बदलना पड़ता था। उनका प्रभुत्व इतना था, उसको, उस तिलिस्म को लालू जी ने तोड़ा। लेकिन एक लालू और अनेक सब उसको दबाने की कोशिश किया, और उसको इतना दबा दिया गया, इतना त्रस्त किया गया, फिर भी वो बंदा पिछड़ों के लिए लड़ते रहा। आज यदि बच्चा आपका, अगर बच्चा अभी कोई पिछड़ी जाति का है, वो अगर स्कूल में जाएगा तो बोलता है चाइल्ड लेसन इज द बेस्ट लेसन, दिस इज द मदर एंड केयर्स ऑफ फादर। तो पहली शिक्षा जो होती है बच्चे का, वो अपने माँ बाप से सीखता है। लालू जी के समय में आपने सुना होगा कि वो मुसहर टोली, चमट टोली, गडेरिए, हर आदमी के पास जाता था और पहले उस बच्चे को नहलाता और धुलाता था। नहलाने धुलाने से क्या होता था? उसका संस्कार का परिवर्तन होता था, और जब संस्कार का परिवर्तन होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे।
तो उन्होंने 15 साल में जो संस्कार का परिवर्तन किया, उसका फ़ायदा जेडीयू ने इस 15 साल में लिया है। अभी जो शिक्षा नीति है, सबसे बड़ी चीज़ है, आप कितना भी विकास कर लें, लेकिन आपकी शिक्षा नीति अगर अच्छी नहीं है तो आप कभी विकास नहीं कर सकते। सड़क निर्माण, पुल निर्माण, बहुत सारे चीज़ जेडीयू ने किया है, लेकिन शिक्षा जिसके बल पर आप आगे बढ़ सकते, गरीब भी, एक चाय बेचने वाला भी शिक्षा के आधार पर प्रधानमंत्री बन सकता है। एक भैंस चराने वाला लालू यादव शिक्षा के बल पर मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन नीतीश जी क्या किए, 50% आरक्षण शिक्षा विभाग दे दिए और उस शिक्षा विभाग में ऐसे अध्यापक को नियुक्त किया गया जहां हमारे बच्चे बिल्कुल चौपट हो, और बच्चे चौपट हो गए। आप अभी जाएंगे किसी भी स्कूल में जाइए, लालू के ज़माने में जो शिक्षक था और नीतीश के ज़माने में जो शिक्षक था, उसका इंटरव्यू लीजिए आपको अंतर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, और हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारी शिक्षा नीति अलग होगी। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था, उसके पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य था। जिस तरह अभी आपका लक्ष्य हर गांव में बोलते हैं कि हमने गैस दिया है, हम बोलते हैं कि शौचालय बनवाया है, किस लिए? एक निम्न लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। लालू जी ने उस समय चरवाहा विद्यालय खोला ताकि जो भैंस चराने वाले लोग हैं उनको भी शिक्षा मिले, और जब वो शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। ये सोच लालू जी में है, और इनकी सोच क्या है, हम किस तरह से सरकार चलाएं। और ऐसे व्यक्ति को हम नहीं चुनना चाहते हैं जो हमारे साथ आज हो और कल हमारे पीठ पर छुरा हो। पिछले इलेक्शन में इन्होंने राजद के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, लेकिन ऐसी परिस्थिति करके और हर आदमी को ठग करके ये भाजपा में चले गए। तो इनका काम है सिर्फ सत्ता पर बने रहना, विकास तो कोई भी करेगा। आज वो कल मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि आज का बजट देखिए और आज से 15 साल का बजट देखिए। आप मेरे को बताइए, 15 साल पहले आपका घर कितने पैसे में चलता था? अगर वो 5,000 चलता था तो आज 20,000 लगता है। तो नेचुरली बजट बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन वो बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा बजट देखिए, 15 साल पहले क्या था, आज क्या है। अरे 15 साल में आप बिजली का दिए, बिजली जब 15 साल पहले चालू हुई थी तो बढ़ेगा ही, लेकिन आज भी आप 15 साल में बिजली सबको नहीं दे पाए। इस क्षेत्र में पिपरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ केंद्रीय बिजली मंत्री भी इसी जिले से आता है, और ऊर्जा मंत्री जो है बिहार का वो भी इसी जिले से आता है। और ऊर्जा मंत्री ऐसे हैं जो 30 साल से मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उसका जिला इससे निवृत्त नहीं हो सका। अभी भी लोगों को बिजली नहीं मिलती है, और बिजली विभाग में इतना घोटाला है कि जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। आप जहाँ कंप्लेन करने जाएंगे वहाँ पर तो बिजली मंत्री का वर्चस्व है। आप कहाँ जाइएगा, मुखिया के पास जाइएगा, सरपंच के पास जाइएगा, आपका कोई सुनेगा नहीं। आप देख लीजिए कहीं भी जाकर के। तो ये परिस्थितियाँ जो है, इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए हम लोग चेंज चाहते हैं, और हम जागरूक करेंगे जनता को कि आप चेंजिंग लाइए। जब तक आप चेंज नहीं होंगे तो आपने क्या किया 15 साल में, आपका पर्दा